बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि च्यवन। वे भृगु राशि के वंशज थे और गहन ध्यान में लीन होकर वर्षों तक हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। वर्षों की साधना के कारण उनका शरीर इतना स्थिर हो गया कि मिट्टी, काई और चींटियों के घरों ने उन्हें ढक लिया। उनकी सांसों की ध्वनि तक सुनाई नहीं देती थी, मानो कोई जीवित मूर्ति हो। उनकी आत्मा केवल ईश्वर में विलीन थी। एक दिन उसी वन में राजा शरियाती अपनी पुत्री राजकुमारी सुकन्या के साथ आए। सुकन्या बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थीं। जब वह जंगल में घूम रही थीं, तो उन्हें मिट्टी के ढेर से दो चमकती हुई बिंदियां दिखीं। जिज्ञासा में उन्होंने एक पतली लकड़ी से उन बिंदुओं को छेड़ दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, चारों ओर अंधकार छा गया। हवाएं तेज चलने लगी, पेड़ झूम उठे, क्योंकि वे चमकती बिंदियां कोई पत्थर नहीं थीं, वह ऋषि च्यवन की आंखें थीं। राजा ने जब यह सुना तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, अब यह दोष तुम्हारे कुल पर रहेगा। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महर्षि, कृपा करें, मेरी पुत्री सुकन्या आपके सेवा भाव से आपके क्रोध को शांत करेगी। और तभी हुआ वह अद्भुत मिलन। राजकुमारी सुकन्या का विवाह हुआ महर्षि च्यवन से, एक कोमल युवा राजकुमारी और एक वृद्ध, शांत, तपस्वी आर्षि। पर सुकन्या ने इस विवाह को अपना सौभाग्य माना। वह तन, मन और आत्मा से अपने पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। एक दिन अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य, वहां आए। उन्होंने सुकन्या की निष्ठा और पतिव्रता देखकर कहा, हम तुम्हारे पति को फिर से युवा बना सकते हैं। उन्हें वह शक्ति, वह तेज वापस दे सकते हैं जो समय ने छीन लिया है। सुकन्या ने यह प्रस्ताव अपने पति से कहा। आर्षि च्यवन मुस्कुराए और बोले, यदि यह ब्रह्म की इच्छा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। अश्विनी कुमारों ने एक दिव्य औषधि तैयार की, जिसमें आंवला, शहद, घी, जड़ी बूटियां और दुर्लभ वनस्पतियां मिलाई गईं। उस मिश्रण से उन्होंने एक दिव्य स्नान कुंड बनाया। आर्षि च्यवन ने उसमें स्नान किया और कुछ ही क्षणों में उनका वृद्ध शरीर एकदम युवा, बलवान और तेजस्वी हो उठा। सुकन्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आनंद के आंसू थे। उस दिव्य औषधीय योग को ही कहा गया च्यवनप्राश, यानी च्यवन के लिए बना अमृत प्राश। कहा जाता है इस औषधि में वही शक्ति है जो शरीर को फिर से स्फूर्त, स्वस्थ और दीर्घायु बनाती है। आज भी जब कोई च्यवनप्राश का सेवन करता है तो अनजाने में वह राशि च्यवन और सुकन्या की भक्ति और तपस्या की याद को दोहराता है। और यही है अमृत समान कथा, जहां भक्ति, प्रेम और आयुर्वेद तीनों ने मिलकर अमृता को जन्म दिया। आर्षि च्यवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण समय को भी झुका सकता है। ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।